20 वर्ष का नया बालक होगा, बड़े आर्त भाव से कह रहा था कि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है, विक्षिप्त सा हो रहा हूं, मैंने ऐसी अपवित्र हस्तक्रिया की जिससे अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट किया। आज हमारा जीवन ऐसा खोखला हो गया कि अंदर से अशांत, हर समय में बहुत कष्ट में रहता हूं, बहुत परेशान हूं, अब क्या करूं। सोचो, अभी 20 वर्ष की अवस्था, अभी तो यौवन का रंग आने वाला है और वो अपने आप को इस स्थिति में ले गया, अब क्या होगा। बस किस हेतु से गया वो ऐसी स्थिति में। एक जनेंद्री ने फंसा लिया कि इसके घर्षण में सुख है, स्थिति क्या हुई, पूरे जीवन की नींव नष्ट कर दी। सुख का और तृप्ति का एकमात्र उपाय अध्यात्म है। देखो, पूर्व इतिहास में शास्त्रों में पाया गया, चाहे राजा का राजकुमार हो या किसी गरीब का लड़का हो, दोनों गुरुकुल में एक समान रहते थे। गुरुकुल में 20 वर्ष 25 वर्ष तक शास्त्र शिक्षा, ब्रह्मचर्य, संयम, नियम, फिर अपने अपने अधिकारानुसार गृहस्थ धर्म या विरक्त धर्म का अनुसरण। तो गृहस्थ में भी रहते हुए वो महात्मा ही रहते थे, क्योंकि उनकी नींव बन गई है। आज हम सुख की लालसा से अपने को ऐसा नष्ट किए दे रहे, पर सुख अध्यात्म में है, इस दुखद संसार के मार्ग में नहीं। तृप्ति का बोध अध्यात्म में मिलेगा, भोगों में नहीं। खुल के समझ लीजिए। नए नए बच्चे हैं, सर्च करते हैं तो उनको ऐसे सूत्र हमें दिखाए। जब ब्रह्मचर्य के विषय में चर्चा हुई थी तब वो साइड में ये लोग पढ़े लिखे दिखाए कि देखो ये क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं जब तुम्हें कोई फ्रस्ट्रेशन धोखा आवे तब आप ऐसा कर लो, बड़ी शांति मिलेगी और आपका खून बढ़ेगा। नए नए बच्चों को लगा कि सुख भी मिलेगा और स्वास्थ्य भी बढ़ेगा और फ्रस्ट्रेशन भी जाएगा, मतलब लाभ है। सर्वनाश कर दिया इन अज्ञानी लोगों ने, सर्वनाश कर दिया। ये उन महात्माओं के वचन हैं जो जीवन में अनुभव किए हैं। जो विषयी पुरुष भोगों को सुख मानता है वो निर्णय कर सकता है जीवन उज्जवल कैसे बनेगा, बलवान कैसे बनेगा। बिना संयम के, बिना नियम के आज तक कोई बलवान बन पाया है। कैसी दुर्दशा बच्चों की हो रही। छोटे छोटे बच्चे जिनका भविष्य उज्जवल होना है, तेजस्वी होना है, जो हमारे देश के काम आवे, जो हमारे समाज के काम आवे, वो अपने शरीर की ऐसी दुर्दशा कर ली कि वो खुद जीने के लिए परेशान है। तुम्हारे समझ में नहीं है तो हमारे पास आते हैं तो बताते हैं नई नई अवस्था की क्या हुआ। सुख की खोज गलत जगह। अध्यात्म में सुख है, सच्ची मानिए। ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है भगवान का। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। सच्ची एक नवीन उत्साह, बुखार है, किडनी फेल है, दर्द है, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। सोचो, जिसके निकलने में तुम सुखानुभव करते हो उसको रोकने में कितना महान सुख होगा। पर ये बातें ना तो स्कूलों में बैठ के समझाई जाती हैं, क्योंकि यह अध्यात्म मार्ग की नींव है। और आजकल सुविधाएं ऐसी बन गई, संसार के सुख का दर्शन, संसार के सुख का ही आकर्षण। तो छोटे छोटे बच्चे सब, अब ये आगे चलकर क्या इनकी जीवनी होगी। जिसके जीवन में संयम नहीं है, व्यभिचार प्रवृत्ति आ गई है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, स्वप्न में भी सुख प्राप्त कर सके असंभव। शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचारी की कभी शुभ गति सवाल नहीं उठता। अरे बाहर मरने के बाद जो होगा उसकी बात जाने दो, जीते जी तुम जीने लायक नहीं रहोगे। यदि ब्रह्मचर्य के साथ खिलवाड़ करोगे तो जीने लायक नहीं रहोगे। देख लो परिणाम आत्मवंचित करने वाला होता है।
मान जाओ, मान जाओ, ये खिलवाड़ बंद करो। गृहस्थ धर्म में शास्त्र आदेश है संतानोत्पत्ति के लिए। बार बार हम प्रार्थना करते हैं, यदि आप कुछ वर्ष ब्रह्मचर्य रहकर नाम जप करें, फिर संतानोत्पत्ति की सेवा भगवान की सृष्टि वर्धक, तो आप देखेंगे आपका पुत्र तेजस्वी, बलवान, बुद्धिमान, धर्म का पालन करने वाला। जब आप ही बेविचारी हैं तो आपकी संतान क्या होगी? आप ही धर्म भ्रष्ट हैं तो आप क्या प्रकट करेंगे? जहां मां की महिमा का वर्णन किया जाता है कि पहला पद इस सृष्टि में सबसे बड़ा मां का है। एक सन्यासी भी जब मां को देखता है तो दंड सहित साष्टांग दंडवत करता है। पिता उसको साष्टांग दंडवत करता है, लेकिन मां को वो साष्टांग दंडवत। मां के सामने कोई दूसरा पद नहीं, सबसे पहला पद। जब हमारे पवित्र आचरण नहीं होंगे तो हम क्या अपने बच्चों को शिक्षा दे देंगे? क्या उनको आगे बढ़ाएंगे? अध्यात्म का परिचय ही नहीं तो हम क्या बताएंगे? भोगों में तृप्ति आज तक किसी को नहीं मिली, यही भगवत प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। ज्यों ज्यों तुम भोग भोगोगे वैसे वैसे भोग आसक्ति बढ़ती चली जाएगी। इसलिए संतों का अनुभव मान लो, विषयान विषवत त्यज्य, भोगों से डरो जैसे विष से डरा जाता है। देखो अज्ञान की वृत्ति, जैसे अपने लोग संत वेश में हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, हमारे सामने मदिरा की बोतल रखी जाए तो कैसा? जानते नहीं मैं साधु हूं। और अगर भोग की बात हो तो कैसा? उत्तर अपने आप से ले लो, दूसरे के उत्तर देने की जरूरत नहीं। हमारे सामने मांस रखे तो कैसा? एकदम बिगड़ जाएंगे। त्याज्य घृणित वस्तु आसुरी भाव की हमारे सामने रखते हो। और अगर भोगों की बात आए तो क्या वैसे ही हमारे अंदर बात आती है? त्याज्य विषय को हमारे सामने चर्चा, अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया, कैसा होता है? क्या हमारे सामने जो त्याज्य वस्तुएं आती हैं हम कभी उनको पाने की इच्छा भी करेंगे क्या? विष के समान हम मदिरा को देखेंगे, मांस को देखेंगे तो उसी कोटि का है हमारे लिए वो भाव विषय भोगों का। उसको तो हम अलग करके देखते, अरे नहीं ये कैसे हम पी सकते हैं, कैसे दे? और वो बड़े शौक से हमारा मन राजी हो जाता है, नहीं ये भुलावा है, सावधान, एक ही कोटि है, एक ही लाइन में रखा गया है। यदि परमार्थ अध्यात्म के पथिक हो तो ऐसा नहीं। भोगों को संतों ने कहा यदि अध्यात्म मार्ग में चलना है तो विषयान विषवत त्यज्य। जैसे विष को हम खा नहीं सकते, चाहे सुंदर रबड़ी में डाल के दिया जाए या खीर में डाल के दिया जाए, कोई हमें कान में बता दे कि विष है, इसमें विष मिला है, बस अब हम खा नहीं सकते, चाहे हाथ जोड़े चाहे पैर जोड़े। गुरुजनों ने कहा कि विषय विष से भी बड़ा भयानक है, मत भोगना। फिर हम ये बात क्यों स्वीकार नहीं कर पाते? जैसे रबड़ी में बहुत रति है, पर आके कोई बता दे इसमें विष मिला है तो बिल्कुल नहीं खा सकते, जबरदस्ती खवाना चाहे तो नहीं खा सकते। पर विषय, शास्त्र और गुरुजन कह रहे हैं विषयान विषवत त्यज्य। विषय बड़ा भयंकर विषय। विष तो एक शरीर नष्ट करता है, विषय तो अनेक जन्मों तक संस्कार विषय के फैला देता है। फिर हम राजी क्यों हो जाते हैं? क्या बात है? क्या गुरुजनों के अनुभवों पर हमारा विश्वास नहीं, या हम अध्यात्म मार्ग के पथिक नहीं? वो चैप्टर ही हमारा नहीं है। हमारा मार्ग अध्यात्म मार्ग है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। एक पत्नी व्रत धारण करने वाला गृहस्थ ब्रह्मचारी ही माना जाता है। जो केवल संतानोत्पत्ति के लिए गृहस्थ क्रिया करता है उसे ब्रह्मचारी ही माना जाता है। नाम जप करते हुए अतिथि सेवा, परिवार का पोषण, वो साधु ही माना जाता है।